हेलो दोस्तों, आपके लिए सीआईएसएफ की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आई है ड्राइवर पोस्ट के लिए और ड्राइवर कम ऑपरेटर पोस्ट के लिए, जिसमें आपको ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आपकी वैकेंसी आई है। तो कृपया हमारे एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारा जो चैनल है ओनली फॉर डिफेंस से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको लगातार चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हुए और आपके लिए लगातार ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन देते रहे। देखो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल सिक्योरिटी फोर्स में जो नोटिस दिया रखा है, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। यानी आपको जो वैकेंसी मिलेंगी वो कांस्टेबल पोस्ट पर मिली दी जाएंगी। और इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो को स्किप नहीं करते हुए आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तथा लगातार बने रहे हमारे साथ। तो ये हमारा जो पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए है, जो ये सीआईएसएफ ने निकाली गई है। जो आप देख सकते हो, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गए। जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 22 फरवरी 2023 तो होंगी। तो इसके बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये ओनली फॉर मेल इंडियन सिटीजन के लिए ही है, इसमें वुमन अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको जो सैलरी जो मिलेंगी वो पे लेवल थर्ड के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी। यानी आपकी मिनिमम सैलरी आपकी 21,700 से 69,000 हाँ 100 रुपये के बीच में होंगी। तो इसमें बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेंगी। तो जो भी जिसके पास भी आपके लाइसेंस है, ड्राइवर लाइसेंस है, वो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। सभी ड्राइवर लाइसेंस के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो इसके आपको आगे बताएंगे। और उसको भी आपको एक ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आगे हम जाते हैं। तो ये आपके फॉर्म है, यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया। मतलब आप आज से ही या 23 तारीख से स्टार्ट हो गए, तो मतलब आप आज से अप्लाई कर दी जो बीच में छूट गए। तो इसके आगे आप जानकारी पाने के लिए लगातार बने रहें। ये आपकी सीआईएसएफ की जो जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे या आप अप्लाई करोगे, ये यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको, मतलब www.caisf.RECTT.in पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हो जाओगे। वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर रजिस्टर करके आप लॉगिन करके आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा पहले तो हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाँ मुझे अप्लाई फॉर्म का पूरा एक फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, इंडियन। और जो वैकेंसी है ये आपको दे रखी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल डी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए, ये डीसीपीओ का मतलब है। फिर हम आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज। ये डायरेक्ट वैकेंसी है। तो कांस्टेबल ड्राइवर ड्राइवर में अब जनरल वालों के लिए 76 पोस्ट दे रखी है, और एससी के लिए 27, और एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के 18, और टोटल जो वैकेंसी हम कह सकते हैं 183। ई एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 10% का कोटा दे रखा है, तो उनके लिए 18 पोस्ट दे रखी है। और जब बात करें कांस्टेबल ड्राइवर कम और पंप ऑपरेटर के लिए यानी डीसीपीओ के लिए, तो इसमें आपको जनरल के लिए 111 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। एससी के लिए 40 पोस्ट, एसटी के लिए 19 पोस्ट, ओबीसी के लिए 72 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट। इन टोटल यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 268 पोस्ट दे रखी है। और ई एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा 10% है, तो 27 पोस्ट आपको दे रखी हैं। तो टोटल हम पोस्ट की बात करें तो हमको टोटल पोस्ट 451 पोस्ट ये वैकेंसी निकली है। तो हम यहाँ से और 45 एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा दे रखा है। तो टोटल हम देखें तो हमारे यहाँ पर वैकेंसी हमारे 406 की पोस्ट के आसपास निकली है।
और हम आगे जान आगे इस प्रोसेस को जान के इन्फॉर्मेशन पूरी आपको देंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहे। और इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा। वो एक ही दिन होगा या फिर 1-2 दिन के अंदर ही होगा। 2 दिन यहाँ पर बुलाया जाएगा और फिर आपके या 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। तो वो आपको बाद में सबसे पहले आपको मतलब बताने का उद्देश्य ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको पीएचडी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। फिर हम इसके भी आगे में डिस्कस करेंगे आपको फुल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। जो आपकी एलिजिबिलिटी सर्ट है उसके बारे में जानने मतलब एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो हम सबसे पहले एज की बात करें तो आप मिनिमम 21 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। तो आपके जो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब 22 फरवरी 2023 तक आपको 21 साल कंप्लीट कर दी होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये आप कह सकते हैं जनरल वालों के लिए है। एस.सी. और ओबीसी के लिए अलग अ, आरक्षण और रिजर्वेशन छूट दे रखी है। तो ये भी हम आगे आगे बताएंगे। और फिर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके देखो अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस टाइप दे रखे हैं। हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल के लिए भी है और मोटर साइकिल विद केयर के लिए भी है। तो इनके सब अलग अलग आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। फिर हम आगे बात करें तो एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास हेवी मोटर व्हीकल का जो है, लाइट मोटर व्हीकल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह जो आपको है, तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ बहुत काम आएगा आगे जाके। फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंड टेस्ट, मतलब जब बताया था ना पीएचडी और पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन ट्रेन टेस्ट पहला होगा। तो पीएचडी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मतलब जो जनरल एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 167 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और आपको चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के साथ इसका फुला होना चाहिए। बाकी जो एसटी और अदर जो रिलेक्शन स्टूडेंट के जो यहाँ पर दे रखे हैं उनको 160 मतलब 160 सेंटीमीटर मिनिमम आपको छूट दे रखी है। मतलब यहाँ पर 160 आपको मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 78 मिनिमम चेस्ट और उसके साथ 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और बाकी जो अलग और बचे कुछ जैसे एस टी मतलब आ गया, एस टी ट्रैवल वाले भी आ गए इसके साथ में। मेडिकल स्टैंड टेस्ट होगा, उसके बाद में ये बता रहा है कि वेट आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल स्टैंड मिलता है। फिर आई साइट आपको ये देख लेना, विजुअल एक्ट सॉरी तो खांसी हो रखी है। तो ये आपका यहाँ पे देख ले आपका आई साइट कितनी होनी चाहिए। कलर विजन नहीं होना चाहिए, इसमें साफ साफ देखा रखा है। टैटू आपको जो कितना टैटू की कार्ट्री लेके आए वो अभी आप देख सकते हैं। फिर हम आगे आपको बारे में जानकारी देंगे यहाँ। तो यहाँ पर एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग दे रखा है। तो 10th पास आपके होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम एजुकेशन और प्रोसेस सर्टिफिकेट, जो भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा उसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट जब हम सेंटर की बात करें, देखो नॉर्थ सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान, तो नॉर्थ सेक्टर में आते हैं। तो इसका जो सेंटर सेंटर जहाँ पर पीएचडी एग्जामिनेशन जो होगा ये आपको न्यू दिल्ली महिपालपुर न्यू दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा। तो वैसे इस नॉर्थ सेंटर रीजन के लिए आपको यहाँ पे बुलाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, मतलब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ऐसे आपको अपने हिसाब से आपके स्टेट देख ले और सेंटर सेक्टर दे सकते हैं, कौन से रीजन में आप आते हैं उस हिसाब का आपको सेंटर में बुलाया जाएगा। फिर हम आगे बात करें तो क्लोजिंग डेट बता रही कि 22 फरवरी 2023। आपको जो हाँ जो अपलोड फोटोग्राफ मुझे जो इसमें आपके फोटोग्राफ लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में आपको और भी जानकारी दे देते हैं। अपलोड फोटोग्राफ यानी आपको फोटोग्राफ जो होने चाहिए वो रिसेंट होने चाहिए और 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। मतलब ये गलती नहीं करें कि बिना डेट वाली फ़ोटो आप डाल दें
तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली प्रिंटेड द डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी जिस दिन आपने फोटोग्राफ क्लिक की वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। वो मिनिमम ये ध्यान रखें कि 3 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वो फ़ोटो के जो मिनिमम साइज़ होनी चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और फिर हम आगे बात करें, देखो ये साफ-साफ दे रखा है रिजेक्ट, डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्ट। अगर आपने एप्लीकेशन विथआउट डेट के साथ प्रिंटेड फ़ोटो अपलोड किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अपलोड ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर की बात करें तो 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। फिर बिना मतलब कोई ऐसे वैसे सिग्नेचर नहीं होनी, आप अपने नाम वाला सिग्नेचर या फिर जो सिग्नेचर वेरीफाइड हो सकते हैं वैसे सिग्नेचर अपलोड कीजिए, ताकि ऐसा आपको फॉर्म रिजेक्ट ना करने की जरूरत ना पड़े। फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, 10-12 की मार्कशीट वगैरह जो अदर वो डॉक्यूमेंट जो आपको मांगे जाएंगे, उनकी जो साइज होनी चाहिए 1 MB की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपको PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करने होंगे। ये भी आपका ध्यान रखना है। हम आपको, अगर आप चाहोगे तो हम आपको ये अप्लाई करके भी बता देंगे, तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको इसको प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। फिर हम प्रेफ़रेंस की बात करें तो प्रेफ़रेंस में देखो आपको दोनों प्रेफ़रेंस अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर पहले आप फर्स्ट ट्रैवल के तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस यहाँ पे डाल दो कॉन्स्टेबल ट्रैवल के, सेकंड प्रेफ़रेंस डीसीपीओ के डालनी है तो सेकंड प्रेफ़रेंस डीसीपीओ, या फिर फर्स्ट डीसीपीओ के डाल सकते हो फिर, या फिर सेकंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर के। तो अपना प्रोफेशन अपने हिसाब से भर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ीस, जो एप्लीकेशन फ़ीस होंगी आपकी मिनिमम आपकी 100 रुपये होंगी, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। बाकी एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, वो बिना फ़ीस के आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपीज़ फ़ीस अप्लाई करनी होंगी साथ में। और आगे बात करेंगे तो हम एडमिशन और रिजर्वेशन इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होंगे, हाइट, बार, चेस्ट, आपकी हाइट मापी जाएंगी। वो पीएचडी के अंडर आते हैं तो पीईटी होगा, पीईटी में आपको क्या क्या देना होगा, तो पीईटी के बारे में फिजिकल और पीईटी के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले पीएचडी में तो आपका हाइट, चेस्ट और वेट होगा, वो आपको पूरी जानकारी दे दिए। पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको देखो 800 मीटर की रन कराई जाएगी, मतलब आपको 3 मिनट 15 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। फिर आपको लॉन्ग जंप करना होगा 11 फीट का, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, तो आप 3 चांस में 11 फीट का लॉन्ग जंप क्लियर करना होगा। फिर हाई जंप होगा जो 3 फीट और 6 इंच का होगा, मतलब 3.5 फीट का होगा, इसको आप 3 चांस दिए जाएंगे। मतलब ये ओनली फॉर क्वालिफाइड है, इसमें कोई इसके कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये पीईटी के अंदर आता है। पीएचडी पीईटी आपका क्लियर हो गया। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या होना चाहिए, यानी जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन आया उसके पहले के फॉर्म आपको चाहिए होंगे, उसके बाद के वहाँ पर अप्लाई लेकर भी जाओगे तो मान्य नहीं होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना है कि अगर कोई बात नहीं, पुराने डॉक्यूमेंट्स भी काम आएंगे और नए डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना। और फिर बात करेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, जैसे कि जो आपने 10-12 की मार्कशीट है वो आप लगाएंगे तो आपका डालिए मिनिमम 10 की मार्क्स आपको ले जानी है। डेट ऑफ बर्थ की डेट 10 की मार्क्स आपको काम आ जाएंगे। और फिर वैलिड है आपको लाइसेंस भी आपको साथ में ले जाने होंगे। ST, ST, OBC, एक्स, EWS इनके लिए भी आपको सर्टिफिकेट होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट वो भी आपको ले जाना होगा। ये ध्यान रखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको सेंटर का ही ले जाना होगा सही, तो आपको सेंटर का ही वहाँ पर मांगा जाएगा। ध्यान रखिए सेंटर का भी बनवा लीजिएगा। और डिपार्टमेंट के लिए अलग से सर्टिफिकेट लगेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अलग से लगेगा, तो ये उन डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए। और फिर हम बात करें पासपोर्ट फ़ोटो के, अब 3 मंथ की पुरानी होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखा है, तो वो भी आपको कम से कम 15 से 20 फ़ोटो का आपको रखनी चाहिए पास में, जब डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए तो और हम बात करें ट्रेड टेस्ट, हाँ जो उसी दिन होगा आपको टेस्ट है, पीएचडी, पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो ट्रेड टेस्ट भी देना होगा।
ट्रेड टेस्ट के बाद में सबसे बाद ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा, जब ये तीनों आप पीएटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आप पीएचटी क्वालिफाई करोगे तो पीईटी के लिए बोला जाएगा, पीईटी क्वालिफाई करोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करोगे तो आप ट्रेड टेस्ट के लिए बोला जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपको देखो सबके लिए अलग अलग ट्रेड होंगे, तो अगर तीनों के आप अगर होंगे तीनों टेस्ट दे सकते हो, तीनों के लिए अलग मार्क्स मिलेंगे। ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल के लिए आपको 50 मार्क्स का टेस्ट होगा और मिनिमम आपको 25 मार्क्स लाने ही है। और ड्राइविंग टेस्ट और हैवी व्हीकल के लिए 50 मार्क्स का होगा, मिनिमम आपको 25 मार्क्स लाने ही है। प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू कैरी और आउट माइनर रिपेयर और व्हीकल, मतलब आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको माइनर रिपेयरिंग आनी चाहिए, मतलब मोटरसाइकिल कुछ भी होकर ऐसा कुछ व्हीकल है उसको आपको माइनर रिपेयरिंग करनी ही आनी चाहिए। उसके आपको लोग 30 मार्क्स होंगे और आपको मिनिमम 15 मार्क्स आपको लाना ही है। तो ये टेस्ट टेस्ट के अंदर आता है, इसको आपको क्वालिफाई मतलब ये क्वालिफाई मार्क्स देकर ये आपको करने ही है। पर ये आपको टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है ये आप लेकर आ जाते हो उतने, तो आपको मेरिट में आपको अच्छी जगह मिल जाएँगी। फिर आपको रिटन टेस्ट होगा, जब ये जब हो जाएँगे तो आपको रिटन टेस्ट के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट जब आप होगा तो ये पीएसटी, पीईटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट के बाद में आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, जो आपको ओएमआर और सीबीटी के मोड पर होगा। इसका ओएमआर बेस्ट होगा और कंप्यूटर को आपको ये टेस्ट देना होगा। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको दे रखा है। आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके और इसमें दी जाएगी, एलिमेंट्री मैथ इसमें दी जाएंगी, एनालिटिक एप्टीट्यूड इसमें दिया जाएगा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी, मतलब ये आपको जीके हो गया, मैथ हो गई, एनालिटिक एप्टीट्यूड हो गया, फिर आपकी इंग्लिश और हिंदी होंगी। तो ये आपको इसमें ये टेस्ट के जाएंगे तो सब 25-25 मार्क के होंगे। तो ध्यान रखना 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के सबके अकॉर्डिंग होंगे। तो आप मिनिमम 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाइज दिए जाएंगे। और आपको जो मिनिमम टाइम दिए जाएंगे 2 आवर्स का दिएगा, मतलब 20 मार्क्स का वहाँ 20 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन आप करने होंगे, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग तो ज़्यादा से ज़्यादा सब क्वेश्चन आपको देने ही हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको सभी क्वेश्चन आपको देने ही हैं। और आपको जो मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए जो 35% रखा गया है, तो आप क्वालिफाई मार्क्स लाने ये रिटर्न एग्जाम में। एस सी एस टी ओ बी सी के लिए 33% दे रखा है, तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिक्स है कि आपकी मेरिट बढ़ सकती है, 60 नंबर 70 नंबर के आसपास आ सकती है जनरल वालों की, क्योंकि ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है। तो मतलब मेरिट में नहीं जाएंगी, कैंडिडेट इतने नहीं आएंगे इसमें, अधिकतर जो पीएचडी पीएटी और डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो रिटन टेस्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट है ये आएंगे इसमें। तो आप तो अभी आप अपने क्वालिफिकेशन को एजुकेशन को आपको मतलब मेंटेन करके चलना है और अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करके चलो, ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पार कर सकते हो। आंसर की आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएंगी, फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर जब आपको ये मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको एक मेरिट फाइनल मेरिट आपको फाइनल रिजल्ट आपको पास बुला दिया जाएगा। फिर आपको आपको बुला ले जाएंगे फिर आपकी मतलब पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए। तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दे रखी है। तो ऐसे ही हम जानकारी आपको पूरा देने के लिए पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि हम आपको कमेंट कीजिए जब अगर आपको किसी चीज़ में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं हमारा ये नया चैनल ओनली फॉर डिफेंस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया गया है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इस पर फॉर्म अप्लाई करने का पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस फॉर्म अप्लाई करने का एक वीडियो चाहिए जिसका, तो हम पूरे इसको वीडियो को आराम से पूरे एकदम आपको आसानी से समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।